हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो जो एनिमल और प्लांट की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इसमें से प्लांट की इम्पोर्टेंस है वो कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद सेकंड पार्ट हमने लिया था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल में हमारे कुछ एक पार्ट थे। तो इनमें से देखिए, फर्स्ट जैसे एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, लॉग कल्चर है, फिशरी है, एनिमल हस्बेंड्री है। इसके बाद जो है कोरल एंड कोरल रीफ है। इसके बाद पिरल कल्चर है। इसके बाद अदर यूज है। तो ये जो पार्ट है, इनमें से हमने ये पार्ट है इसको किया था, ये भी, ये तीनों पार्ट है जिनको हमने कर लिया है। अब देख, अपना जो पार्ट आता है वो आता है फिशरी या फिश कल्चर। फिश कल्चर की यदि बात करें तो फिश एक कंप्लीट जो है न्यूट्रिशन का जो फूड है। यदि हम बात करें कि फिश एक इस प्रकार का फूड है जिसके अंदर कंप्लीटली जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसका डाइजेशन भी सिंपल है एंड डाइजेशन जो है वो सिंपली हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो फिश जो रहती है, इन फिश के अंदर यदि हम बात करें प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन भी है, यानी सभी पार्ट है। यदि हम बात करेंगे प्रोटीन, यानी ये कहें कि जो फूड जो है वो कंप्लीट फूड है। ये फिश जो होती है वो एक कंप्लीट फूड है। सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, सभी प्रकार के जैसे एमिनो एसिड और प्रोटीन्स और फैट, वो सभी प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये हुआ। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो फिश जो रहती है वो नॉर्मली यदि देखिए तो टू टाइप्स का जो वाटर रहता है। एक रहता है मैराइन वाटर, मैराइन जो वाटर है। दूसरा रहता है फ्रेश वाटर। देखिए, मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैराइन वाटर रहता है, इसमें होते हैं साल्ट। यदि हम इसकी बात करें तो मैराइन वाटर में साल्ट होंगे। जैसे सी वाटर जो रहता है कि ओशियंस जो है, सी है, इनके अंदर जो वाटर रहता है उसमें साल्ट होते हैं और वो वाटर होता है मैराइन वाटर। तो मैराइन वाटर के अंदर कुछ स्पेशली जो वैरायटी होती है वो पाई जाती है। दूसरा होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर होता है जिसके अंदर साल्ट बिल्कुल कम होते हैं या नहीं होते हैं, या कहें कि यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो साल्ट है ये अब्सेंट होते हैं, साल्ट अब्सेंट होते हैं। तो ऐसे वाटर को कहते हैं फ्रेश वाटर। तो नॉर्मली यदि हम जिस वाटर को यूज में लेते हैं वो फ्रेश वाटर होता है। रिवर्स में है, पॉन्ड में है, ये सब फ्रेश वाटर है। तो हम यदि ये देखें तो हम जो फिश हैं जिनका ये कहें कि उनको हम पालेंगे या कहें कि जो फिश कल्चर जो करेंगे, तो उस फिश कल्चर के अंदर नॉर्मली फ्रेश वाटर होता है, उसको यूज में लिया जाता है। तो मैराइन वाटर एक सी वाटर रहता है जो नॉर्मली जो अवेलेबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर फिश को पालते हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर जो फिश है वो कौन कौन सी है, यदि इनकी बात करें तो जैसे रोहू है, लेबियो बोलते हैं, कतला है, मरगला है, ये ऐसी है जो इंडियन वेराइटी है। यानी ये जो है इंडियन वेराइटी है और फ्रेश वाटर के अंदर इनको हम कल्चर कर सकते हैं। इसके बाद साइप्रिनस है, ये फॉरेन वेराइटी है। तो ये हम ये कहें कि ये फॉरेन वेराइटी है, ये इंडियन वेराइटी है। ये दोनों ही वेराइटी फ्रेश वाटर में अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर लेती है। तो फ्रेश वाटर के अंदर ये वेराइटी है, इनको हम एक कल्चर करेंगे। अब इसके बाद में ये आ जाता है कि जैसे इनके कल्चर के लिए हम कोई पॉन्ड बनाते हैं। पॉन्ड जो रहता है, यदि कहें कि जैसे परमानेंट जो पॉन्ड भी हो सकते हैं, जो ईंट पत्थर होते हैं इनसे बनाए जाते हैं। कुछ मिट्टी के अंदर गड्ढा बनाकर भी पॉन्ड बना देते हैं। इसके बाद जो फिश रहती है उनके सीड को डालते हैं और इनके छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको फ्राई बोलते हैं। तो फ्राई को डालेंगे, वो धीरे धीरे उनके अंदर देखिए हम फूड जो रहता है, जैसे व्हीट होता है, राइस होता है, या कहें कि जो जैसे स्किन है, मीट है, उसके कुछ टुकड़े होते हैं, वो उस वाटर में डाल देते हैं, उनको वो फूड के रूप में लेते हैं
और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करते हैं। तो इस तरीके से ये फिश कल्चर हो जाता है। इसके बाद देखिए ये जो फिश कल्चर है, जैसे ये अपना डेवलपमेंट करते हैं उनको वहां से अलग करते हैं, उसके बाद जो रहते हैं उनको फूड के रूप में यूज में लेते हैं। तो ये रहता है फिश कल्चर का। इसके बाद अगला जो पार्ट आता है वो हमारा है एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री है, इसके अंदर क्या क्या रहेगा। एनिमल हस्बेंड्री है, इसके अंदर कोई भी जो एनिमल रहते हैं, देखिए एनिमल्स हैं जिनका यूज हम ये कहें कि मिल्क के रूप में, यानी उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम यूज में करते हो या फिर एनिमल को यूज में करते हो। तो इस प्रकार की जो एनिमल्स रहते हैं, उन एनिमल्स जो है, उन एनिमल्स को हम जो पालते हैं, तो ये एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है। यानी एनिमल हस्बेंड्री होती है वो एग्रीकल्चर की ब्रांच होती है। तो हम ये कहें कि ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर which deals food, habitat, health, reproduction of the domestic animal। जो डोमेस्टिक एनिमल है उन एनिमल्स के फूड, हैबिटाट, हेल्थ, रिप्रोडक्शन, इन सभी का मैनेजमेंट करना। देखिए डोमेस्टिक एनिमल है, उनके फूड का, उनके हैबिटाट, उनके हेल्थ और रिप्रोडक्शन है, इसका मैनेजमेंट साइंस की या एग्रीकल्चर की जिस भी ब्रांच में करेंगे उसी ब्रांच को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद देखिए जो एनिमल्स है, एनिमल हस्बेंड्री है, इसके अंदर मेनली यहाँ पर जो पार्ट दे रखा है, जैसे हम बात करते हैं डेयरी इंडस्ट्री का है, पोल्ट्री है और वूल इंडस्ट्री है, ये 3 पार्ट दे रखे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री मेनली हम मिल्क के लिए करेंगे। इसके बाद देखिए पोल्ट्री जहां हम बात करें मीट और एग के लिए करते हैं। इसके बाद वूल की यदि बात करें तो हम फाइबर के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यदि हम मेनली यदि बात करें तो यहाँ पर मेन रूप से जो मिल्क की बात करें या कहें कि डेयरी जो इंडस्ट्री है यदि इसकी बात करें, तो डेयरी इंडस्ट्री में मेन रूप से मिल्क के लिए किया जाता है। और मिल्क के लिए हम ये कहते हैं कि काऊ एंड बफेलो को यूज में लेंगे। यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 55% है बफेलो है और 15% काऊ है। तो ये देखिए पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसके अंदर जो बफेलो जो है वो 55% इंडिया में है। वर्ल्ड की यदि बात करते हैं तो उसमें से 15% काऊ है इंडिया में, और इन दोनों से ही हम ये कहें कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ जैसे अदर और भी रहते हैं, जैसे गोट रहती हैं, इनसे भी मिल्क जो है उनका प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर कुछ एक इनकी वैरायटी भी है। और यदि हम बात करें मिल्क के मामले में तो इंडिया मिल्क के मामले में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है। मिल्क यदि बात करते हैं तो लगभग ये कहीं 53% मिल्क जो रहता है बफेलो से और 43 काऊ से प्राप्त होता है। जो बचा हुआ है वो अदर जो एनिमल्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें इसकी जो वैरायटी क्या क्या है, कौन कौन सी वैरायटी मिलती है, जैसे मुर्रा है, जाफरी है, भाद्रवती है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि जैसे इसके कुछ एक जो वैरायटी रहती है बफेलो की, जो वैरायटी है वो वैरायटी यूज में ली जाती है जिनसे कि मिल्क जो रहता है उनका प्रोडक्शन होता है। इसी प्रकार से जो काऊ है इसकी कुछ वैरायटी है, जैसे गिर वैरायटी है, साहिवाल वैरायटी है। तो यहाँ पर देखिए एक और बता देता हूँ, कुछ एक जैसे हाइब्रिड जो रहती है या फॉरेन की है जैसे एचएफ होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो गिर नस्ल की जो काऊ रहती है उसके यूरिन के अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स भी मिलते हैं। कि यदि काऊ की बात करें तो इसके अंदर जो गिर जो होती है उस गिर वैरायटी के यूरिन में गोल्ड के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से देखिए एक पार्ट आ जाता है जैसे गोट का आ जाता है। तो गोट की यदि हम बात करेंगे तो गोट के अंदर जैसे कश्मीरी है, जाफरी जो होती है। तो इस तरीके से हम बात करें तो इनकी भी कुछ वैरायटी होती है जिनसे हमें मिल्क जो प्रोड्यूस हो जाता है।
इसके बाद सेकंड यदि हम बात करें पोलेट्री, पोलेट्री जो रहता है, पोलेट्री के अंदर यदि हम बात करें तो ये जो है पोल्ट्री जो फार्म रहते हैं, यदि इनकी बात करें तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो रहता है एग, और एग में होती है प्रोटीन। तो एग जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसके बाद इनसे मीट जो रहती है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार से ये जो रहते हैं पोल्ट्री जो फार्म रहते हैं उसके अंदर ये कहें कि जो हेंस जो रहते हैं उनका प्रोडक्शन जो उनको कल्चर किया जाता है, जिससे कि उनसे मीट और एग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और ये भी एक प्रकार से कंप्लीट फूड होता है। देखिए एग जो रहता है ये एक कंप्लीट फूड रहता है। मिल्क है, फिश है, एग है, ये कंप्लीट फूड जो रहे उसकी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब इनके अंदर बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो सभी पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें वूल इंडस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर वूल जो रहता है उसका प्रोडक्शन होता है, और ये जो प्रोडक्शन रहता है ये जो शिप जो रहती है इन शिप से होता है। तो शिप के जो हेयर्स जो रहते हैं उन हेयर्स से ऊल का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, उनके फाइबर से ऊल का फॉर्मेशन होता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो ऊल जो रहती है वो किस वैरायटी की होगी, तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारी जो शिप होती है वो किस वैरायटी की है। जैसे इसके अंदर वैरायटी भी अलग अलग है, जैसे मारवाड़ी है, नाली है, तो जैसे लोई है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि इसके अंदर कुछ एक वैरायटी है, तो ये अलग अलग वैरायटी है, उनके प्रोडक्शन जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये 3 पार्ट थे मेन। इसके बाद देखिए अगला जो आता है कोरल एंड कोरल रीफ का आता है। तो कोरल एंड कोरल रीफ जो है इसके अंदर किस तरीके हैं, एक कोरल एंड कोरल रीफ, ये कोरल एंड कोरल रीफ जो है इनका फॉर्मेशन जो रहता है स्लेंट्रेटा फाइलम के एनिमल्स के द्वारा होता है। स्लेंट्रेटा जो फाइलम है इसका भी एंथोजोआ क्लास है। देखिए जब हम एनिमल्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनमें छोटे छोटे जो फाइलम बना रखे या ग्रुप बना रखे हैं, यदि इनकी बात करें जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, स्लेंट्रेटा है, आर्थ्रोपोडा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एस्केहेल्मिन्थीज है, एनेलिडा है, कॉर्डेट है, ऐसे एक ग्रुप है, मोलस्का है। तो ऐसे हम ये कहें कि उनमें से जो स्लेंट्रेटा जो फाइलम है उस फाइलम के एनिमल्स जो हैं उनमें भी एंथोजोआ क्लास के एनिमल्स के द्वारा कोरल जो होते हैं उनका फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो कोरल रहते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। देखिए ये जैसे एनिमल है, ये एनिमल्स जो रहता है अपने आउटर साइड में कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बनाता है, यानी आउटर साइड में कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बनाता है, और जैसे ये स्केलेटन होता है इसको अलग करता है तो ये एक जगह जाकर के जम जाते हैं। जहां पर भी स्लेंट्रेटा के एनिमल होंगे तो वहां आसपास में क्या रहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिपोजिट होने लग जाएगा और उससे एक रीफ बन जाती है, तो उसी को हम कहते हैं कोरल रीफ। तो इसका यूज हम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए करते हैं। तो कोरल रीफ जो रहते हैं, सी जो रहते हैं या कई समुद्र जो रहते हैं उनके अंदर काफी अधिक बन जाती है जहाँ स्लेंट्रेटा एनिमल रहते हैं। तो इस तरीके से एक ही रहता है। इसके बाद देखिए जो पेरल कल्चर जो रहता है, तो जो पेरल जो कल्चर है यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि एक प्रकार से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं जो काफी चमकीले रहते हैं, जिनको मोती बोलते हैं सामान्य तौर पर। तो ये जो पेरल कल्चर होता है ये किया जाता है नॉर्मली यदि हम बात करें तो इसके अंदर मोलस्का फाइलम के एनिमल्स आ जाते हैं। कुछ जैसे यदि हम बात करें जो मोलस्का के हैं, तो जो मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं इन एनिमल्स से पेरल का कल्चर किया जाता है। कैसे करते हैं कि जैसे ये एनिमल होता है, इस एनिमल के अंदर सर्जरी करते हैं और सर्जरी करके एक छोटा सा ग्रेनुल्स जो रहता है, जैसे हम ये कहें सोयल का पार्टिकल रहता है, वो इसकी बॉडी में एंट्री करवा देते हैं। इसके बाद में ये जो एनिमल रहता है ये अपने प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों ओर सीक्रेशन करता रहता है केमिकल्स का, जिससे एक
स्टोन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है और उसी को हम परल बोलते हैं। और ये काफी ये कहें अधिक जो महंगे भी रहते हैं और इनको जो कहीं नॉर्मली यदि माला जो रहती हैं उनके अंदर यूज में लेते हैं, जो रिंग होती हैं उनके अंदर यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं या कहें कि इनसे भी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अच्छी होती है। अब इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट है इसके अंदर जो लिंगा जो परल रहते हैं, लिंगा जो परल रहते हैं वो काफी, देखिए ये जो लिंगा जो परल रहता है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना गया है और मैराइन वाटर के अंदर इनका कल्चर किया जाता है। यानी जो मोलस्का के एनिमल है उनको मैराइन वाटर या कहीं सी वाटर के अंदर कल्चर किया जाता है और उनसे ये प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट आता है उसके अंदर है अदर यूज ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर जो हमने किए हैं वो सभी ऐसे जो पर्टिकुलर यानी कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर अगला है अदर यूज, इसके अंदर देखिए मेडिसिन आ जाता है मेनली। यदि हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन का यूज किया जाता है कि एनिमल्स के, यानी एनिमल्स जो है उनको मेडिसिन के रूप में यूज में करेंगे। तो इसके लिए कुछ एक जो इंसेक्ट होते हैं, उन इंसेक्ट जो रहते हैं उनके आउटर जो कवर रहते हैं उनसे कुछ एक मेडिसिन प्राप्त होती है, कलर भी प्राप्त होते हैं। तो आप देखिए कौन कौन से किस तरीके से होते हैं। देखिए एनिमल्स की कुछ एक यूज मेडिसिन के अंदर, कलर के अंदर या स्क्वेंजर या डिकम्पोजर के रूप में हुई। तो यहाँ पर देखिए जो इसके बाद देखिए और भी है जैसे पोलिनेशन, पोलिनेशन के अंदर, तो पोलिनेशन के अंदर किस तरीके से यूज होंगे या इनमें कैसे, देखिए मेडिसिनल यूज की बात करें तो मेडिसिनल का मतलब हुआ कि इंसेक्ट है या कोई दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स से हमें ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं जो मेडिसिन के रूप में यूज में आएंगे। अब इनमें से देखिए जो एंथा जो रेडिन जो रहते हैं, तो एंथा रेडिन जो रहते हैं इंसेक्ट है और ये जो इंसेक्ट होते हैं इन इंसेक्ट से हमें जो ऑयल जो मिलता है वो ऑयल जो है हेयर जो फाल होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए, जैसे हमारे जो हेयर्स रहते हैं वो झड़ते हैं टूटते रहते हैं, तो जो उसको रोकने के लिए जो ऑयल आते हैं उन ऑयल्स के अंदर जो ये इंसेक्ट रहता है, तो ये इंसेक्ट जो है इस इंसेक्ट का जो ऑयल यूज में लिया जाता है इसका जो आउटर कवर रहता है उस आउटर कवर जो रहता है उसको पीस करके उसके केमिकल्स को यूज में लिया जाता है उस ऑयल में। तो हम ये कहें कि ये हेयर जो हेयर फॉल है उसको प्रिवेंट करने के यूज में हुआ मेडिसिन के रूप में। इसके बाद जो हनी बी है, हनी बी जो है इसका यूज तो काफी अधिक जो है उनके अंदर लेते हैं, जैसे अल्सर के अंदर लेते हैं। इसी प्रकार से जैसे जो खांसी हो जाती है उस समय भी इसको यूज में लेते हैं। तो इसके काफी अधिक इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर काफी अधिक जो ये कहें कि जो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो है जो कार्मिक एसिड है, देखिए जो कार्मिक एसिड रहते हैं यदि इनकी बात करें तो कार्मिक एसिड जो है वो भी इंसेक्ट से प्राप्त होता है, जो बीटल जो रहते हैं उनसे प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो कार्मिक एसिड जो हमें प्राप्त होगा, इस कार्मिक एसिड का यूज जो रहता है जैसे खांसी के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन के रूप में इनका यूज हुआ। और भी जैसे दूसरे मेडिसिन के रूप में हम यूज में कर लेते हैं कि जैसे इनसे कुछ एक से विटामिन का प्रोडक्शन अधिक हो जाता है तो उसका भी मेडिसिन के रूप में यूज करेंगे। इसके बाद में देखिए अगर हम बात करें कलर के रूप में, तो जो कैक्टी जो इंसेक्ट रहता है उस कैक्टी इंसेक्ट का जो आउटर कवर रहता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक कलर रहते हैं, तो उसके अंदर जो टेनिन रहता है या कहें कोचिनेल्स ऑयल रहते हैं और इनका यूज कोई भी जो रहते हैं कॉस्मेटिक जो पार्ट रहते हैं जैसे कोई क्रीम वगैरह रहती है तो उनके अंदर कलर के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये कॉस्मेटिक यूज के लिए भी यूज में आते हैं। इसके बाद में सेक्वेंजर की बात करें या डिकम्पोजर, देखिए कहीं पर भी ये कहें
कि जो वेस्ट मटेरियल रहता है या कोई भी एनिमल्स रहते हैं उसकी डेथ हो जाती है, तो जब उसकी डेथ हो जाती है या एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल रहता है, यदि उसको डिकम्पोज नहीं किया जाएगा, उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ा जाएगा, तो हम ये कहें काफी अधिक मात्रा में जो ये कहें कि वेस्टेज है उसका स्टॉक हो जाएगा, और ये कहें पोल्यूशन बहुत अधिक हो जाएगा, और ये कहें कि जो इन्वायरमेंट रहता है उसके अंदर जो मिनरल्स रहते हैं उसकी कमी हो जाएगी, तो उनको वापिस सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। और इसके लिए जैसे हम बात करें, जैसे कॉकरोच हुआ, जैसे जो और दूसरे जो इंसेक्ट रहते हैं वो यूज में आते हैं, जो डेथ की जो जिन एनिमल्स की डेथ हो जाती है उनका वेस्ट रहता है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए पॉलिनेशन का, तो कुछ एक जो इंसेक्ट रहते हैं जो एक प्लांट जो है उसके फ्लोर पर बैठते हैं फिर दूसरे पर बैठते हैं, तो प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है यानी पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं उनको एक फ्लोर या एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंचाने का फंक्शन जो रहते हैं वो भी इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमने जो इस लेसन के अंदर जो एनिमल और प्लांट है उनके यूज देखे हैं कि किस प्रकार से ये यूज में आते हैं। तो काफी अधिक टाइप से इनका यूज किया जाता है, चाहे वो किसी प्रकार, चाहे फूड के रूप में हो, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो या कोई अदर यूज हो। तो ये हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। अब